नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम 3.2 स्टार्ट कर रहे थे, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन हमने कर भी दिए थे, कुछ रह रहे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। बहुत सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो, आसानी से हो जाएंगे। तो आज ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए। तो देखो ये है कि a इज इक्वल टू 0 माइनस 10x/2 और 10x/2 और यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 10x/2 बराबर t मान लो, बहुत सारे तरीके हैं। अगर 10x/2 इज इक्वल टू t मानते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी गलती आप ज्यादा कर सकते हो। तो मैं इसको कोई बिना टी माने हुए मैं डायरेक्ट वैसे ही कर रहा हूँ और आपके बिल्कुल समझ में आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखो ये इसका एलएचएस पार्ट है, ये इसका आरएचएस पार्ट है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो जब हम एलएचएस पार्ट को सोल्व करते हैं तो एलएचएस इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है i प्लस ए, i प्लस ए। i आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स है और a आपको दिया गया। तो देखो i को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, इकाई अवयव। ठीक है, तो देखो इसका मान कितना होता है, देखो ये 2 into 2 का है, पर्सन ने उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जो i है वो 2 into 2 का है। तो i क्या होता है कि विकर्ण के अवयव 1 हैं, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं भाई। यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये 2 into 2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो वही प्लस लगा दिया मैंने। उसके बाद यदि हम बात करें a क्या है, 0 माइनस 10x/2, उसके बाद है 10x/2 और 0। ठीक है, जैसा था हमने लिख दिया। अब देखो हमें इसको और इसको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो जोड़ना तो बिल्कुल सिंपल है भाई, हम पहले भी बता चुके हैं कि संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं भाई। तो ये इसके संगत अवयव 0 है, इस 0 के संगत अवयव माइनस 10x/2 है। तो देखो जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस 10x/2 आ जाएगा भाई। इसको और इसको ऐड करोगे तो 10x/2 आ जाएगा, और जब इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा एलएचएस का पार्ट है। अब आरएचएस पार्ट में हमें इसकी वैल्यू ये लेके आना है। हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब हमें आरएचएस को सोल्व करना है, तो हम बात करें भाई आरएचएस की, तो आरएचएस के अंदर देखो क्या है, i माइनस ए, उसके बाद बाहर आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स दे रखा है cos x माइनस साइन x, उसके बाद है साइन x और cos x, ये हमें दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आरएचएस है वो i माइनस ए, ये हमें दिया गया है ना। तो i माइनस ए, तो i की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, i की जगह हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स है। माइनस ए है तो माइनस, उसके बाद ए की बात करें तो ए आपको दिया गया है माइनस 0 माइनस 10x/2, उसके बाद 10x/2 और 0, ये आपको दिया गया है। देखो i माइनस ए, तो ये i माइनस ए, फिर ब्रैकेट लगाया गया है, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। ये मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया है। उसके बाद देखो इसके मल्टीप्लाई में ये दे रखा है, तो इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखो cos x माइनस साइन x, उसके बाद साइन x और cos x, ये हमारे पास दिया गया है। देखो इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर देखो क्या आएगा,
माइनस करने पर देखो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है भाई, तो 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो 0 माइनस माइनस 10x/2 करोगे तो 10x/2 पॉजिटिव आ जाएगा भाई। उसके बाद देखो 0 माइनस 10x/2 तो माइनस में 10x/2 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसको और इसको हमने सोल्व कर दिया। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई अब इससे होगा भाई, तो यहाँ हमने दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया है cos x माइनस sin x sin x और cos x। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई आपको पता ही है भाई कि पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। ये पंक्ति है, इधर कॉलम है, तो यहाँ पे इसको उठा के आप यहाँ रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10x/2 1 आ गया और 10x/2 आ गया, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस 10x/2 इंटू sin x। इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे भाई, ये हो गया भाई, फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस जो पंक्ति है इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसके साथ होगा, यानी माइनस sin x आ गया, इसका इसके साथ होगा यानी प्लस में 10x/2 इंटू cos x आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मिटाओ। अब सेकंड पंक्ति को उठाओ, यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10x/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 10x/2 इंटू cos x आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में sin x आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10x/2 इंटू sin x, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में आ जाएगा cos x। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं भाई। मैं tan बराबर t भी लिख सकता हूँ, फिर sin cos को tan में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, देखो बिल्कुल सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो ये यहाँ पे tan आया है, क्या tan को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल हमने पढ़ा है कि सर tan थीटा, यहाँ एग्जाम देखो कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई tan θ/2 क्या लिख सकते हो आप, तो sin θ/2 और अपॉन में क्या लिख सकते हो cos θ/2। कैसे? देख, यहाँ थीटा आता है तो यहाँ पे भी थीटा आता है, यहाँ पे भी थीटा आता है। अगर यहाँ मैं θ/2 लिखूंगा तो यहाँ पे भी θ/2, यहाँ पे भी θ/2 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इस tan x/2 है, इसकी जगह sin x/2 अपॉन में cos x/2 लिख सकता हूं भाई। तो देखो यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ cos x है, cos x को रहने दो भाई, फिर प्लस बताओ इस tan x/2 की जगह sin x/2 अपॉन में cos x/2 लिख सकता हूं, इनटू है sin x भाई, लिख सकते हैं हम ऐसा। अगर इसकी बात करें तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का मैं आगे लिख देता हूं, इस tan की जगह मैं लिख रहा हूं sin x/2 अपॉन में cos x/2 इनटू cos x, पीछे है माइनस sin x, ये मैंने माइनस sin x लिख दिया। यानी जहां पे भी tan x/2 था उसकी जगह हमने sin x/2 अपॉन में cos x/2 लिखा है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 भाई, इस टाइम की जगह लिख दिया, इस
इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख देंगे cos x प्लस sin x। इस tan x by 2 की जगह फिर से हमें लिखना पड़ेगा sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 इनटू है sin x और प्लस में है cos x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई? कुछ नहीं किया, जो ये लाइन दी गई है इस लाइन के अंदर जहाँ पे भी tan x by 2 था उस tan x by 2 की जगह sin x by 2 अपॉन cos x by 2 लिखा है। उसके बाद देखो अब हमें इनका एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो देखो सिर्फ एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने पर देखो क्या आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो देखो इसका एलसीएम लेना भाई, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos x by 2। क्या आ जाएगा? cos x by 2। तो ये cos x by 2 है, इसका एलसीएम है, तो ये बताओ इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा भाई? भाई इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 इनटू sin x। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसका और इसका एलसीएम लिया है, cos x by 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया। इसकी बात करें तो इसमें भी एलसीएम आएगा cos x by 2। जब cos x by 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर आपके पास ये आ जाएगा, यानी sin x by 2 और cos x। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस sin x और cos x by 2। ठीक है, इसका एलसीएम लिया है तो ये आ गया, इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस sin x by 2 cos x, फिर प्लस sin cos x by 2 और आपके अपॉन में आ जाएगा cos x by 2। भाई हमने इसका एलसीएम लिया, फिर से cos x by 2 आएगा, तो ये cos x by 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, इसमें और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो फिर से cos x by 2 आएगा। तो फिर से हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया cos x by 2। तो देखो ऊपर तो ये रहेगा, यानी sin x by 2 sin x, फिर प्लस है cos x और cos x by 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। देखो ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, यहां से मैंने sin को कन्वर्ट tan को मैंने कन्वर्ट किया था sin अपॉन cos में, तो हमारे पास ये आ गया sin cos ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया, cos x by 2 आया, इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम, सबका इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करने पर ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब देखो, अब मैं इधर कर रहा हूं आगे का क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ये एलसीएम आ गया। अब देखो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो cos a प्लस माइनस b, एक पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें भी ये फॉर्मूला हमने काम में लिया था। तो cos a प्लस b, देखो cos के फॉर्मूले के अंदर cos sin sin आता है, तो cos a cos b sin a और sin b। ठीक है भाई, अब कौन से में प्लस आएगा कौन से में माइनस आएगा, तो देखो ये प्लस है तो यहाँ cos हमेशा माइनस लेके आता है, प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लेके आएगा, वो प्लस लेके आएगा। इसी तरह यदि हम sin के फॉर्मूले की बात करें तो sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b, फिर cos a sin b। लेकिन ये हमेशा प्लस है तो प्लस लेके आता है और यदि माइनस है तो माइनस लेके आता है। ठीक है, देखो cos के फॉर्मूले में cos sin चलता है और sin के फॉर्मूले में sin cos चलता है। इसका विशेष ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
cos cos sin sin, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा? फॉर्मूला लगेगा cos का। अब देखो बीच में प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे cos, अब देखो इसमें a का मान आप x भी ले सकते हो, x/2 भी ले सकते हो। अगर आप x/2 लोगे तो x/2 माइनस x करोगे तो माइनस x/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें, हम यहाँ पे ले रहे हैं x/2, मतलब ये हमने a का मान लिया है और ये हमने किसका मान लिया है? b का मान लिया है। और cos के एंगल के अंदर यदि नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है cos x/2, ये लो भाई cos x/2 लिख दिया। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है, कौन से में कौन सा लगेगा। यहाँ बात करें तो sin cos चल रहा है, इसका मतलब sin का फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा? sin का बनेगा। अब ये पता करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी। देखो sin a माइनस के इधर है तो वो a होगा, तो sin a cos b, तो यदि हम बात करें a का मान आया है x/2 और जो b का मान आया है वो आया है x, तो a का मान तो आया x/2, फिर माइनस b का मान क्या आया है? b का मान आया है x, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यदि बात करें अपॉन में, देखो cos x/2 है तो अपॉन में लिख दिया मैंने cos x/2, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर भी देखो sin cos चल रहा है, ये तो चल रहा है। देखो sin x और cos y मान सकता हूं, a b मानना चाहो a b मान सकते हो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है ना भाई, तो हम कह सकते हैं कि सर sin a cos b माइनस cos a sin b। तो बताओ अब a का मान क्या है? अरे a का मान क्या आएगा भाई? a का मान आएगा x। भाई इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो हमारे पास आ जाएगा sin x माइनस x/2 अपॉन में है cos x/2। यदि हम इसकी बात करें तो cos x/2 हमारे पास है, ऊपर देखो क्या आ जाएगा cos sin, इसका मतलब किसका फॉर्मूला बनेगा? cos का फॉर्मूला बनेगा भाई। तो cos, अब देखो इसमें a का मान किसी को मान लो, चाहे x को मान लो चाहे x/2 को मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम x को a मान लेते हैं, x/2 को b मान लेते हैं, ये एक नया मैट्रिक्स आ गया। अब आपके आंसर आ जाएंगे, देखो कैसे x माइनस x/2 करोगे तो बताओ x में से x/2 घटाओगे तो x/2 से बचेगा, अपॉन में है cos x/2। अब यहाँ यदि हम बात करें तो sin, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2x माइनस 2x, यानी माइनस का x/2 बचेगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है cos x/2। यहाँ देखो x माइनस x/2 करोगे तो x में से x/2 घटाने पर x/2 बचेगा, अपॉन में है cos x/2। इसकी बात करें तो x माइनस x/2 यानी cos x/2 अपॉन में cos x/2। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे आंसर आने वाले हैं। यहाँ पे एक आया, हमने क्या करना था कि यदि सर साइन के अंदर, साइन का जो एंगल है उसके अंदर यदि माइनस आ जाए तो बताओ ये माइनस बाहर आता है कि नहीं आता है? तो साइन के एंगल के अंदर यदि माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोस के एंगल के अंदर देखो साइन माइनस x माइनस साइन x होता है, लेकिन यदि कोस माइनस x आ जाए तो ये कोस x आता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो बताओ ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, ये लो बचे। अब क्या बच गया sin x/2 अपॉन cos x/2, और sin x/2 अपॉन cos x/2 को क्या मैं tan x/2 लिख सकता हूं भाई?
भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। sin x/2 अपॉन cos x/2, तो बताओ यहाँ पे भी tan x/2 आया कि नहीं आया? ये दोनों कैंसिल हो गए 1। तो यही आप देखना LHS का मान है। तो हम कह सकते हैं कि सर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सिद्ध हो गया। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। tan को sin cos में चेंज करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूले, देखो इनका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूले लगाया नहीं, इन दोनों में से कौन सा लगेगा? अगर cos cos आ रहा है तो cos का लगेगा, cos cos sin sin तो cos का। अगर sin cos चल रहा है तब फॉर्मूला किसका लगेगा? sin का लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।